हेलो बच्चों, आ चुके हैं हम सब आप लोगों के बीच। यह वीडियो हमारा पार्ट 2 रहा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाएं पीछे, पार्ट 2 से पहले वाले वीडियो पार्ट 1 को ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें तमाम फॉर्मूले को लिखा हुआ है। अब इसमें जो कुछ भी होगा ओनली सवाल आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं, यदि आपने इस EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों चलते हैं हम लोग पहले सवाल की ओर। देखिए हमारा सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm एवं 9 cm है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जी हाँ, दो वृत्त कोई है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 9 cm एवं 19 cm। कहता है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। एक बड़ा वाला वृत्त है, उसका हमें त्रिज्या ज्ञात करना है जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखिए क्या दिया हुआ है, हम यहां सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हमें दिया हुआ है चलिए लिख लेते हैं दो वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कि R1 बराबर 19 cm एवं दूसरा जो है हमारा R2 मान लेते हैं उसे हम 9 cm। कहता है दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्याएं 19 cm एवं 9 cm हैं। तो हम लिख लिए हैं कि दो वृत्तों की त्रिज्या R1 19 cm एवं R2 9 cm है। तो कहता है उस वृत्त की त्रिज्या बताइए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या। हम यहां पर लिख लेते हैं माना कि परिणामी वृत्त की त्रिज्या बराबर बड़ी R। जी हाँ बच्चों, जो हमें पहले से दो वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ था उसको मान लिए R1 और R2 एवं वह बड़ा वाला वृत्त का हमें त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। इसलिए उस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम बड़ी R मान लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से सवाल में हमें कहा इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि, उस बड़े वाले वृत्त की परिधि दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। चलिए इन दोनों को हम हल करके देख लेते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। देखिए परिणामी वृत्त की जो त्रिज्या है वो हम क्या माने, R। परिणामी कहने का अर्थ हुआ कि जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो परिणाम में क्या मिलेगा, बड़े वाला वृत्त ना। तो उनका परिणामी वृत्त का परिधि एवं इन दोनों की परिधि का योगफल आपस में बराबर है। तो ये छोटे वाले दोनों वृत्त का परिधि का योगफल के बराबर क्या होगा, परिणामी वृत्त की परिधि। इसमें से कॉमन लीजिए तो 2 पाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई बड़ी R। बच्चों यहां से आप देख सकते हैं 2 पाई इंटू R1 कितना 19 प्लस R2 जो दिया हुआ हमें था 9 बराबर यहां से 2 पाई और में बड़ी R। बताइए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट तो बचेगा आपको 18 बराबर R। इसीलिए R बराबर
18 सेंटीमीटर। यह रहा बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपका यह सवाल सीखना बहुत लाजमी बनता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसलिए इस टाइप के सवाल को आप प्रैक्टिस में लाएं और इसे सीखने का काम करें। बच्चों सबसे पहले आप इस सवाल को आप नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलते हैं बच्चों अब सवाल नंबर 2 की ओर। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखें आप। कह रहा है एक तार को वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है जिसकी त्रिज्या 28 cm है। जी हाँ, एक कोई तार है उसको वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया जाता है। मीन्स कोई एक लंबा सा तार है उसको वृत्त बना दिया जाता है, अर्थात गोलाकार कर दिया जाता है। उसे पुनः एक वर्ग के मोड़ा जाता है जिसकी त्रिज्या दे दिया है 28 cm। उस तार को फिर से सीधा करके पुनः बना दिया जाता है, एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया जाता है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, गौर से देखें। कोई एक तार है, कोई लंबा सा तार है, इस तार को बना दिया गया पहले एक वृत्त। देखिए इस तार को बना दिया गया, नंबर 1। नंबर 2, इस तार को बना दिया गया गोलाकार के वृत्त, गोलाकार करके वृत्त। और इस जिसमें इसकी त्रिज्या हमें मिल चुका है 28 cm। फिर से इस वृत्त को सीधा करके बना दिया गया एक वर्ग। अब कह रहा है इस अगर तार को वृत्त बना दिया गया जिसकी त्रिज्या 28 cm हो जाती है और पुनः इस तार को वर्ग अगर बना दिया गया है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। जरा आप बताइए तो, इसी तार को अगर यह बना दिया गया, इसी चीज को फिर से यह बना दिया गया, तो सबकी लंबाई आखिर तो वही है जो इस तार की है। एक ही तार से ये दोनों चीज बनाया गया, तो इन दोनों की जो वास्तविक लंबाई होगी बराबर ही होगी। अब आइए, अगर दोनों की वास्तविक अगर लंबाई बराबर होगी तो इसका परिमाप मीन्स 2πr एवं इसका परिमाप दोनों का बराबर होगा। ये देखिए कौन चीज है, वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो देखिए वर्ग है, इसका परिमाप निकालेंगे 4 गुना भुजा। सवाल को बाद में, पहले इस फिगर को आप समझें। एक कोई तार है, इस तार को बना दिया गया वृत्त, उसी को बना दिया गया फिर से वर्ग। तो दोनों, इन दोनों आकृति को आप देखें, इसकी जो ये लंबाई है जिसको परिधि कहते हैं, इसका भी जो ये लंबाई है जिसको परिधि या परिमाप कहते हैं, दोनों तो एक ही तार से बना हुआ है। तो दोनों की परिमाप क्या हुआ, बराबर। तो यह वृत्त है, इसका परिमाप 2πr और इस यह वर्ग है, इसका परिमाप 4 गुना भुजा। रखकर हल करे सवाल सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, इस टाइप का सवाल तो आपको पूछता ही है। देखिए कितना आसान से इसको समझा रहे हैं, देखिए जरा गौर से। तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ने से जो इसकी त्रिज्या कितना आया, तो 28 cm। हम इसको लिख सकते हैं वृत्त का त्रिज्या दिया है, वृत्त का त्रिज्या अर्थात छोटी r बराबर 28 cm। अब जरा सोचिए, अगर वृत्त की त्रिज्या हमें दिया हुआ है तो प्रश्न में हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया उसे, मतलब उस वृत्त को फिर से मोड़कर क्या बना दिया गया, वर्ग। जरा सोचिए, और यहां पर आपको बता दिए इसी वृत्त को मोड़कर बना दिया गया पुनः एक वर्ग, तो दोनों का बराबर होगा परिमाप।
यहां से लिख लेते हैं वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप। तो बच्चों वृत्त का परिमाप मैंने आपको पहला वीडियो में बता दिए थे कि क्या होता है, वैसे अभी भी लिख ही दिए थे 2 पाई आर बराबर में वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, बस दोनों को रख दे। तो 2 गुना ये रहा हमारा पाई, पाई का मान हम लोगों को पता है 22/7 गुना आर, आर मीन्स त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना 28, 28 बराबर इधर मिला हमें 4 गुना भुजा। बच्चों अब देखिए इसको हल करें और भुजा का मान निकालें। आप देख सकते हैं भुजा ही निकालना था आपको। देखिए 7 से ये कटेगा, 7 चौके 28, क्या बचा तो 2 गुना 22 गुना 4। अब बताइए तो इधर क्या लिखा हुआ है 4 गुना भुजा। अब ये दोनों गुना के रिलेशन में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये 4 इधर भेज दीजिए, बटा में 4 बराबर में यहाँ क्या मिला आपको तो भुजा। अब बताइए ये 4 इस 4 से बर्बाद होगा ना, ये दोनों 4 अगर कट गया तो क्या बचा यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना में, तो 2 गुना 22 बराबर भुजा। यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग भुजा बराबर 22 गुना 2 अर्थात 44 हम लिख सकते हैं। अतः वर्ग का भुजा बराबर 44 सेंटीमीटर आंसर। बच्चों एक कोई तार था जिस तार को बनाया गया पहले वृत्त के रूप में, जिसकी त्रिज्या हो गई 28 cm, उसी तार को पुनः से मोड़कर बनाया गया एक वर्ग के रूप में, तब हमें निकालना था वर्ग की भुजा। तो हम क्या किए, सबसे पहले उस वृत्त की त्रिज्या को मान लिए जो दिया हुआ था वृत्त की त्रिज्या 28, उसको लिख लिए r बराबर 28, और सवाल में ही कहा उस वृत्त को पुनः मोड़कर वर्ग बना दिया गया, इसीलिए दोनों वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप हो गया बराबर। तो दोनों के सूत्र को जैसे ही रखे और वृत्त का त्रिज्या पता था यहाँ रखे, और इसको काटने के बाद गुना करने के बाद हमें निकल गया भुजा का मान, और हमें निकालना था भी वर्ग की भुजा की लंबाई, अर्थात 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर रहा। बच्चों आप इस सवाल को नोट निश्चित ही करें, फिर चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो बच्चों हम सब आ चुके हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 3। आप देख सकते हैं तीसरा सवाल आपके बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। जी हाँ बच्चों, किसी अर्धवृत्त की व्यास 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। सबसे पहले आप अर्धवृत्त को तो जाने कि अर्धवृत्त क्या चीज है। जी हाँ, अर्धवृत्त है हमारा इस टाइप का होगा अर्धवृत्त, ये देखिए ये रहा हमारा अर्धवृत्त। आधा वृत्त इसका हमें पता है परिधि, हमें निकालना है व्यास। तो सबसे पहले बताइए कि इसका परिधि क्या सा चीज है। परिधि में देखिए इस वृत्त, कोई एक वृत्त है, उस वृत्त का आधा परिधि है मात्र, कोई एक वृत्त है 2 पाई r, उसका मात्र आधा है, देख रही आधे वाला हिस्सा मात्र है, अर्थात इसे 2 से भाग देंगे तो ये दोनों कट गया और हमें मिलेगा पाई r। बच्चों अब देखिए इसका ये वाला हिस्सा का लंबाई हो गया पाई r, और यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है यह है व्यास, जिसको हम लोग कहते हैं 2r।
क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग 2r। चलिए बच्चों यहां से देखते हैं आगे क्या होता है। इस वृत्त की हमें दिया हुआ है परिधि, निकालना है व्यास। तो सोचिए अगर इस अर्धवृत्त की परिमाप को देखा जाए तो ये हो जाता है आधा वाला लंबाई, जिसको हम लोग कहते हैं पाई आर, और इस व्यास को कहते हैं 2r। तो यहां से कुछ कॉमन निकाले, जैसे कि r, तो बच गया पाई प्लस 2। ये लंबाई है आपका इस अर्धवृत्त की कुल, अर्थात इस अर्धवृत्त की कुल परिमाप कहा जाए या फिर परिमाप कहा जाए तो वह हुआ r इंटू पाई प्लस 2। इसको आप हल करके, इस चीज को आप लगा करके आप इसकी व्यास को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे हम यहां से लिख सकते हैं हल। क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया है अर्धवृत्त की परिधि बराबर बच्चों 36 सेंटीमीटर। हमें दिया हुआ है अर्धवृत्त की परिधि बराबर 36 सेंटीमीटर। चलिए यहां से निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त की परिधि बराबर, सूत्र आपको पता है अर्धवृत्त की परिधि ये रहा r इंटू पाई प्लस 2। अब जरा बताइए अर्धवृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला ये रहा, तो इस परिधि का मान आपको पता है कितना? 36। इस परिधि के नीचे में यहाँ पर 36 लिखते हैं बराबर r इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 36 बराबर r इंटू, इसको अगर बना दे 22 प्लस 14/7। अब बच्चों यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो r गुना इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 36। 22 प्लस 14 को जोड़ने पर हमें मिला 36 और बटा में बच्चों 7। तो यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा। अब बताइए r गुना 36/7 है, ये 36/7 अगर दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा? जी हाँ, अगर उधर गुना में है तो दूसरी तरफ आने पर भी यह गुना होगा, लेकिन अंक दोनों का पलट जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 36 गुना, ये दोनों इधर अगर आया दूसरी तरफ, ये दोनों 36/7 बन जाएगा 7/36। 7/36 देखिए क्या था 36/7, तो बन गया 7/36 बराबर में r। तो बोलिए अगर ये दोनों को काट दिया जाए तो क्या किए हम यहाँ पर? जुर्म। कोई जुर्म हम नहीं किए। तो बताइए 7 बराबर r, हम यहाँ लिख सकते हैं r का मान हमें आ चुका है 7। हमें निकालना है बच्चों व्यास की लंबाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः व्यास बराबर 2r मीन्स 2 गुना त्रिज्या, तो 2 गुना r का लंबाई 7। यहाँ रखेंगे 7 बराबर 14 cm हमारा आंसर रहा बच्चों इस अर्धवृत्त की व्यास का। चलिए आप इस सवाल को पहले नोट करें और फिर चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। तो जो आ चुके हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 हमारा है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 cm है। जी हाँ, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें निकालना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 cm है। कहता है कोई एक वृत्त है, उस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 cm है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, हमें दिया हुआ वृत्त की परिधि वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और जिसकी परिधि अर्थात वृत्त का परिधि हमें पता है 22 cm।
हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमें मालूम क्या है, तो हमें मालूम है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना मालूम है, तो 22 cm। अगर हमें परिधि मालूम है और हम निकालना शुरू कर दे यहाँ से चतुर्थांश, तो शायद आपको पता होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात हमें आर चाहिए, मीन्स त्रिज्या की लंबाई चाहिए, जो कि आप गौर से देखिए सवाल में आपको त्रिज्या की लंबाई नहीं दिया हुआ है, अर्थात हमें पहले त्रिज्या की आवश्यकता है। तो अगर त्रिज्या नहीं है तो खोजे कि आपको दिया हुआ क्या है, तो हमें इसमें दिया हुआ है किसी वृत्त की परिधि। तो आप सबसे पहले परिधि से हल करें, वहां से त्रिज्या मालूम करें, फिर जाकर चतुर्थांश निकालें। चलते हैं। वृत्त की परिधि बराबर 22 cm, इसलिए परिधि को लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 22। यहां से हल करें 2 क्रॉस 22/7 क्रॉस r इज इक्वल टू 22। अगर इसको हम हल करें तो क्या मिलेगा, 44/7 क्रॉस r इज इक्वल टू 22। अगर यहाँ से r का वैल्यू निकालें तो 22 क्रॉस, इन दोनों को अगर सेकंड दूसरी तरफ लेकर जाएं तो दोनों क्या होगा, अंक पलट जाएगा। यह हो गया हमारा 7/44। तो बच्चों r इज इक्वल टू 22 क्रॉस 7/44, यहाँ से क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं 22 से 44 कट सकता है, 2 बार में कट गया, तो r इज इक्वल टू 7/2। तो आप देखें इस वृत्त का जो हमें परिधि मालूम था, उस परिधि को हल करके हमने निकाला वृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना है वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम यहां से इधर लिख सकते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर, अर्थात त्रिज्या का स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिज्या कितना, 7/2। हम यहाँ इसको रख सकते हैं 7/2 क्रॉस 7/2, अर्थात 7 का स्क्वायर कहने का मतलब 7 को 2 बार गुना करना। चलिए देखते हैं, एक 7 से एक 7 कटेगा, 2 से ये 11 दूनी 22 कट गया। आपको कोई अब कट नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, यहाँ से गुना कीजिए 77, यहाँ से इन दोनों को गुना करने पर 8, इसको आप लिख सकते हैं 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बच्चों सबसे पहले आप इसे नोट करें। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग आज सवाल नंबर 5 पर। 5वां सवाल हमारा है क्या, देखिए 5 नंबर का सवाल हमारा घड़ी के विषय में है। कोई भी घड़ी देख सकते हैं जो कि हमारे सुई वाला घड़ी हो, उस सुई वाली घड़ी में आप देखते होंगे एक घंटे वाली सुई होती है, दूसरा मिनट वाली सुई होती है, और एक सुई छोटा सा एक और सुई होता है जिसको हम लोग सेकंड वाली सुई कहते हैं। आप इस घड़ी में जो एक मिनट वाली सुई देखते हैं, उस मिनट वाली सुई के विषय में सवाल है आपका कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में अपने केंद्र पर कितने का एंगल तैयार करती है। जी हाँ बच्चों, कोई भी मिनट वाली सुई अपने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो घड़ी की मिनट वाली सुई आपको वह अपने केंद्र पर 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर सवाल में आपको पूछ दिया जाए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में केंद्र पर कितने कोणांतरित करती है, तो आपका जवाब होना चाहिए मात्र 6 डिग्री। जी हाँ बच्चों, घड़ी की मिनट वाली सुई अपने केंद्र पर 1 मिनट में मात्र 6 डिग्री कोण बनाती है। अब देखिए आपको सवाल दिया हुआ है, जो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट वाली जो सुई है उसकी लंबाई 14 cm है। इस सुई द्वारा, उस मिनट वाली सुई द्वारा
5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। 5 मिनट में वह कितना एरिया को ढक सकता है, मिनट वाली सुई, यह आपका सवाल रहा। तो कह रहा है कि मिनट वाली सुई की लंबाई 14 cm है। चलिए सबसे पहले इसे हम नोट करते हैं। दिया है सुई की लंबाई, अर्थात जो हमारा सुई की लंबाई है वह किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, हम इसे कह सकते हैं सुई की लंबाई इज इक्वल टू रेडियस। जी हाँ बच्चों, कोई भी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई को हम लोग त्रिज्या मानते हैं। तो सुई की लंबाई अर्थात r इज इक्वल टू 14 cm। अब उसके बाद 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यहां हम लोग लिख लेते हैं, चूंकि 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण इज इक्वल टू 6 डिग्री। जरा बताए यहां से 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 5 गुना 6 बराबर 30 डिग्री। जी हाँ बच्चों, अगर सुई की लंबाई 14 cm एवं 5 मिनट में वह कितना क्षेत्र को ढकती है, अगर यह सवाल रहा तो हमें 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण भी चाहिए। तो हम जानते हैं 1 मिनट में वह 6 डिग्री कोण आंतरित करती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कोण आंतरित करती है। चलिए यहां से ये कोण हो गया हमारा थीटा और सुई की लंबाई हो गया हमारा त्रिज्या। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम यहां से लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, आपको पहला वीडियो में हमने क्षेत्रफल बता दिए थे त्रिज्य खंड का, जो हमारा होता है थीटा बाई 360 गुना पाई r स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, थीटा का वैल्यू आपको मिल चुका है 30 बाई 360 गुना 22/7 गुना r स्क्वायर। r मीन्स त्रिज्या, जो आपको मालूम है 14 cm। चलें आप इसे क्रॉस करें। देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से हमारा 36 कटेगा 12 बार में, एवं अब ये 22 और ये 12 ये दोनों भी हमारा कटेगा, ये 11 बार में और यह 6 बार में। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। अब ऐसा कोई अंक आपको दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, वह कटेगा यहाँ से 2 से 2 7 2 3 6। जरा बताएं कि अब क्या कट रहा है। तो बच्चों अब आपका कोई ऐसा अंक नहीं जो एक दूसरे को विभाजित कर सके, अर्थात यहां से आप लिखें 11 गुनी 7 गुनी 14 बटा में 7 गुना 3 मीन्स 21 cm। जी हाँ बच्चों, यहां से आप काट सकते हैं इस 7 को इस 7 से, ये दोनों कट सकता है आपका, 6 कट गया 3 कट गया। चलिए यहां लिख देते हैं 7 या 21। अब देख सकते हैं अब क्या बचा, 11 गुनी 14 बटा में 3, इसे गुना कर लेते हैं, क्या मिलेगा। तो चलिए गुना करते हैं। 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही रहा आपका आंसर। जी हाँ बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल जो आएगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर, जिस सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये रहा आपका आज का 5वां सवाल। हमें उम्मीद है कि ये 5 सवाल आपके लिए, जी हाँ, एक जीवनदायिनी की तरह काम देगा। आप सबसे पहले इन 5 सवाल को बिल्कुल पेन पेपर पर नोट करें,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की ओर। चलिए सबसे पहले आप इन्हें नोट करें।